बोला हूँ कि उनकी हत्या हुई है और मैंने इसकी जांच करने की इसकी मांग भी की थी। मैंने जिस तरह से महागठबंधन के लोगों ने पूरे बिहार के अंदर मुसलमान ठगने का काम किया है, मुसलमान को ठगने का काम किया है महागठबंधन के लोगों ने, वो जग जाहिर है, सब लोग देख रहे हैं इस चीज को। और मरहूम शहाबुद्दीन साहब एक बहुत पुराने चेहरा थे और एक मशहूर चेहरा, और उनका जो रिश्ता है हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब से बहुत अच्छा था। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो चीज आप देखा होगा कि जब मुसलमान समाज के अंदर जो गम गुस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कुनबा किस तरफ जाएगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार में 3 उपचुनाव हुए थे, गोपालगंज, मोकामा और पूर्णी। गोपालगंज के उपचुनाव में अगर महागठबंधन की हार हुई तो उसकी एक वजह हिना साहब भी बताई जाती हैं। हिना साहब ने ओवैसी की पार्टी AIMIM का साथ दिया और महागठबंधन को झटका लगा गोपालगंज के उपचुनाव में। बिहार के हर राजनीतिक खेमे की नजर हिना साहब पर टिकी हुई है। RJD के बारे में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो फिलहाल RJD में नहीं है, फिलहाल किसी राजनीतिक दल में नहीं है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली हैं। पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और एक पहचान यह भी कि इन दिनों हिना साहब और उनके कुनबे के करीबी हैं। कई बार ये चर्चा चली है कि हिना साहब चिराग के साथ भी जा सकती हैं। इन सवालों पर बात करेंगे और बातचीत की कोशिश भी हुई है। हमारे गजाली साहब, आपको लेकर ये चर्चा अक्सर सामने आती है, हिना साहब को अपनी पार्टी में लाने की जुगत में आप जुटे हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद मरहूम शहाबुद्दीन साहब कि मैं पहले भी से बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी बोला हूँ कि उनकी हत्या हुई है और मैंने इसकी जांच करने की इसकी मांग भी की थी। मैंने जिस तरह से महागठबंधन के लोगों ने पूरे बिहार के अंदर मुसलमान ठगने का काम किया है, मुसलमान को ठगने का काम किया है महागठबंधन के लोगों ने, वो जग जाहिर है, सब लोग देख रहे हैं इस चीज को। और मरहूम शहाबुद्दीन साहब एक बहुत पुराने चेहरा थे और एक मशहूर चेहरा, और उनका जो रिश्ता है हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिश्ता था उनका। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी मुसलमानों को, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब ने जब कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनाइए RJD को, सॉरी लालू प्रसाद यादव जी को कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनाइए, तो उन्होंने इनकार कर दिया और वो गठबंधन वो टूट गया। तो जिस तरह से हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुखर होकर कहा तो शहाबुद्दीन साहब लब्बैक कहा था, लेकिन वहां पर भी राजद ने उनको धोखा दिया था, लेकिन वो बात सामने नहीं आ सकी मार्केट में। बहरहाल आज आप उनके जाने के बाद जिस तरह से उनके परिवार के साथ जो अनदेखी की जा रही है पूरे बिहार के अंदर, और उनको कहीं ना कहीं इस चीज का गम है, मलाल भी है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो चीज आप देखा होगा कि जब मुसलमान समाज के अंदर जो गम गुस्सा है। मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। मैं चाहूंगा आपके चैनल माध्यम में चाहूंगा कि हमारी पार्टी अगर वो ज्वाइन करती हैं, मैं कोशिश में लगा हूँ। नहीं करती हैं से क्या मतलब है? आपकी जो बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? हमारी बातचीत तो रेगुलर हमारे पारिवारिक संबंध है, हमारे परिवार के लोग हैं। बातचीत तो उन्होंने क्या कहा, मैं भी किसी पार्टी में नहीं हूँ, एक कोशिश तो करना है, कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। नहीं, आपकी कोशिशें कितनी कामयाब होगी? बातचीत हुई, उससे क्या लगा? कोशिश तो कामयाब, जब इंसान कोशिश करे कामयाब होगी। कहीं ना कहीं मैं ये बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं हिना साहब मैडम का जो मिजाज है वो RJD की तरफ से नहीं है, इसलिए कि उनके साथ हर जगह धोखा हुआ, उनके साथ हर जगह नाइंसाफी हुई, जो वो जग जाहिर है, लोग देख रहा है यहाँ पे। इसलिए कि हम जिस समाज से आते, मुस्लिम समाज से आते हैं, महागठबंधन ने सिर्फ मुसलमान समाज को यूज किया, उनको फुटबॉल का एक किक समझा। आज उन्होंने मार दिया। तो ये इस तरह का पूरे बिहार के मुसलमान देख रहे हैं कि आखिर मैडम हिना साहब को लेकर के पूरा एक माहौल गर्म बिहार का। मैं चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि मैडम का अगर साथ हमारी पार्टी को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है। और मैडम का जो यहाँ पर कद होगा वो कहीं और उसका कद तो पूरे बिहार के अंदर आप चिराग पासवान और हिना साहब के बीच
सेतु का काम कर रहे हैं, पुल का काम कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। हिना साहब की एंट्री आपकी पार्टी में हो। चिराग पासवान का प्लान क्या है हिना साहब को लेकर? देखिए, हर लोग पॉजिटिव है। जब लोग अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे लोग जब होते हैं, उतना होता है कि हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक समाज जुड़े। और जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के पास एक चश्मा आ गया आंख के अंदर, आरजेडी का चश्मा, महागठबंधन का चश्मा, आप जितना जुल्म कीजिए वोट उनको देंगे। तो ये चश्मे को हटाने का काम हमारा है। और मैं मुस्लिम समाज को मैं अपील करूंगा, उसमें गुजारिश करूंगा कि अपने दुश्मनों को, जो आपके आस्तीन के साथ हैं, उनको समझिए। आस्तीन के साथ आपके घर में बैठे हुए हैं। और चिराग पासवान तो आप देखते जात न पात करे सबकी बात, उन्होंने कभी आज तक आप देखा भी होगा। मैं आपको सोचिए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं खुलेआम, मैं ओपन में डिबेट करता हूँ मरहूम शहाबुद्दीन के नाम पे। आज तक कभी हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोला कि आपने क्यों बोला, लेकिन वो हमको अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने हर जगह मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने अच्छा बोला, और बोलना भी चाहिए। लेकिन आपकी कोशिश कितनी कामयाब होगी, इसमें बड़ा संशय है। AIMIM ने निगाहें टिका कर रखी है और AIMIM की मदद भी की है हिना साहब ने, ये बात सामने आ गई है। AIM की मदद उन्होंने नहीं, गोपालगंज के उपचुनाव में मदद। देखिए, जब इंसान जब नाराज होता है किसी पार्टी से, उन्होंने महागठबंधन की नाराजगी थी, जब वो नाराजगी उनकी अभी भी लाजमी, नाराजगी होना लाजमी है। जिस पार्टी को मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने बनाया, जिस पार्टी ने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने एक पहचान दी आरजेडी की, आज जो मुसलमान जुड़ा है उनकी देन है। और मैं डंके से छोड़ बोलना चाहता हूं कि आरजेडी ने, महागठबंधन ने मरहूम शहाबुद्दीन साहब की फैमिली के साथ धोखा दिया है। और रहा सवाल MIM का, तो MIM का यहाँ कोई बेस नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब मुस्लिम समाज एक बहुत ही जज्बाती समाज होता है, आप अगर मुसलमान को आप इज्जत देंगे, आप अगर मुसलमान को प्यार करेंगे, तो आप एक कदम प्यार करेंगे, वो 10 कदम आपसे प्यार करेगा। तो मुस्लिम समाज तो बैठा है उस प्यार में कि आप कौन मुझे प्यार दे, मैं बढ़ के मैं उनको प्यार दूं। तो 2024 में हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के जो बेटे हैं, उसामा साहब, हाँ, चिराग पासवान, इन लोगों की जोड़ी जमेगी 2024 से पहले? मैं तो चाहूंगा, मुझे उम्मीद भी है, और मैं ऊपर वाले से दुआ भी करता हूं ये जोड़ी जमे। और अगर ये जोड़ी जम गई तो आप देखना बिहार का नजारा कुछ और होगा। ये जोड़ी अगर जम गई तो हमको लगता है कि महागठबंधन एक सीट को तरसेंगे। 0 में आउट नहीं हो गया महागठबंधन, तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली थे। हिना साहब को पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा, लेकिन ये कोशिश लगातार जारी है। चिराग पासवान का प्लान भी है कि हिना साहब को अपनी पार्टी में शामिल कराया जाए, शहाबुद्दीन के कुनबे का इस्तेमाल किया जाए नीतीश कुमार के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद।